थोड़ा बाजार की अभी जो चाल है बनी हुई, एक चकरघिन्नी जैसी दिख रही है। मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। अभी हमने निफ्टी को 18,000 तक जाते हुए देखा है, उससे ऊपर नहीं गया। फिर दुनिया भर में बड़ी घबराहट मची अपनी अपनी वजहों से। लेकिन दुनिया भर में जितनी घबराहट मची, हम उतने नहीं गिरे। हम अपने आप को थाम करके थोड़ा बैठे रहे। हमें अपनी स्ट्रेंथ पर थोड़ा भरोसा बना रहा। तो इन सब के बीच में आप कैसे देख रहे हैं बाजार की इस चाल को अभी जिस तरह से चल रहा है? क्या दुनिया भर में यदि घबराहट बढ़ती है तो हम उस घबराहट के बाद भी अपने आप को संभाले रख पाएंगे, या साथ में गिरेंगे? या आपको लगता है कि जो घबराहट मचनी थी दुनिया भर में, चाहे अपने यहाँ, वो हो गई है, अब हम वापस ऊपर चलेंगे? यस, सो आई थिंक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई थिंक काफी आई थिंक लंबे समय से हम ये बात कर रहे हैं कि मार्केट्स कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट से डीकपल हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हम विटनेस कर रहे हैं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि हम 18,000 तक जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट्स को कंपेयर करें विद व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस या यूरोप, यूएस के मार्केट्स कोई अगर हम ले तो यू नो दे आर नियर देयर 52 वीक लोज, और हम वी आर नोवेयर नियर दैट। तो मेरे हिसाब से ये जो हम काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं कि देयर हैज बीन सम सेंस कि मार्केट्स डीकपल हुए, इसका सीधा आई थिंक इसकी सीधी सीधी वजह मेरे हिसाब से ये है कि डोमेस्टिक मनी ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बिकॉज एफआईज हैव बीन नेट सेलर्स आई थिंक फॉर द लास्ट 7-8 मंथ, एक महीना आई थिंक अगस्त में थोड़ी बाइंग हुई थी, बारिंग दैट दे बीन नेट सेलर्स। पिछले 1.5-2 हफ्तों में एक ही चीज बदली है, वो ये है कि डोमेस्टिक मनी आल्सो सीम्स टू बी होल्डिंग बैक, क्योंकि जिस तरह के संकेत आए ग्लोबली, उस वजह से वेदर इट वाज म्यूचुअल फंड्स, वेदर इट वाज एचएनआई, वेदर इट वाज रिटेल, उन्होंने थोड़ी सी अपनी बाइंग रोक ली। एंड आई थिंक दैट मेक्स सेंस, बिकॉज इफ यू आर इन द मार्केट फॉर द लॉन्गर टर्म, तो अगर आप थोड़ा सस्ता लेते हैं तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही होगा। सो इन अ सेंस दैट इज गुड, बट ये आई थिंक आगे चलकर, जैसे कि आपने कहा कि नो व्हाट डू आई रियली सी गोइंग अहेड, तो 2-3 बड़ी चीजें मुझे लगती है। एक तो ये सेंस अभी तक मुझे नहीं आया है कि डोमेस्टिक पैसा कौन से लेवल पे बहुत कंफर्टेबल है फिर से री एंट्री होने के लिए। वी सीन टाइम एंड अगेन कि 16,000 कुछ लेवल तक जाता है मार्केट, तो यू नो बाइंग स्टार्ट्स अगेन इन राइट अर्नेस्ट। लेकिन विल दैट लेवल आल्सो होल्ड? आई थिंक टाइम विल टेल। ग्लोबली आई थिंक 2-3 बड़ी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। एक तो आई थिंक डायरेक्टली ऑयल प्राइसेस, जब से ऑयल प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, आई थिंक देयर हैज बीन अ सेंस ऑफ कंफर्ट फॉर द इंडियन मार्केट्स, क्योंकि इन्फ्लेशन पर फिर हमारा कंट्रोल रहेगा और आगे चलकर चीजें हमारे लिए ईज होते हुए दिखेगी। तो अगर क्रूड फिर से बढ़ने लगता है तो वो हमारे लिए एक दिक्कत का विषय हो सकता है। Then again, I think, of course, you know, the way dollar has been behaving, rupee depreciating, वो एक definite concern रहेगा। And I think third biggest thing, whether we like it or not, हम decouple, couple, जो भी recouple, कुछ भी हम कहें, a lot will depend कि अगले 2 महीने, beg your pardon, ग्लोबली किस तरह से मार्केट्स बिहेव करते हैं। बिकॉज अगले 2 महीने यूएस और यूरोप के लिए काफी चिंता के रह सकते हैं। नो, यूएस में वो हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, वो एक डिबेट चलता रहता है, और यूरोप में यू नो द होल गैस सिचुएशन, how that pans out. So I think these are the big 3 or 4 things that I would watch for in the months going ahead, on a macro level, or on a more domestic level. I think कि फेस्टिवल किस तरह से पैन आउट होता है, क्योंकि मेरा बड़ा फोकस उस पर है कि मेरे हिसाब से थोड़ा डोमेस्टिक इनवर्ड अपना फोकस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ साथ Q2 के नतीजे आना चालू होंगे, तो हाउ डज दैट पैन आउट, क्योंकि वो भी आई थिंक मार्केट पर असर करेगा। So those would be the 2 near-term factors, and these would be the slightly longer-term factors that I would be watching. जी, तो अगर निफ्टी के लेवल्स के नज़रिए से देखें तो क्या कुछ खास लेवल्स हैं ऊपर या नीचे जिन पर आपकी नज़र रहेगी? वैसे आप टेक्निकली तो शायद बाजार को उतना नहीं देखती हैं, फंडामेंटल तरीके से आप बाजार को ज़्यादा आंकती हैं, लेकिन क्या कुछ लेवल्स फिर भी आपके मन में, मतलब चाहे वो सेंटिमेंट को समझने के नज़रिए से हो या एक साइकोलॉजिकल लेवल के लिहाज से हो, कहीं पर नज़र है आपकी कि ये लेवल ऊपर पार हो जाए तो फिर वापस एक एक्साइटमेंट बन जाएगी बाजार में, या नीचे कोई लेवल कट जाए तो फिर शायद ज्यादा चिंता बढ़ जाएगी? बिल्कुल, यू नो आई थिंक जैसे कि मैंने कहा कि टाइम एंड अगेन 18,000 और उसके थोड़े ऊपर का लेवल ये मार्केट कंफर्टेबली क्रॉस नहीं कर पाया है। सो आई थिंक दैट डेफिनेटली मार्केट फिर से जब वो लेवल के क्लोज जाता है तो
then automatically I turn cautious कि थोड़ा बाइंग के लिए रुकना चाहिए। और जब नीचे जाता है मार्केट, आई थिंक माय सेंस इज अराउंड 16,500 16,600 फिर से कंफर्ट आ रहा है लोगों को मार्केट में लेने के लिए। बट दिस अगेन आई एम सेइंग इज रियली वो लेवल, अगर चीजें बहुत ज्यादा खराब होती है ग्लोबली, वो होल्ड करता है कि नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट जस्ट नाउ फॉर मी दैट सीम्स टू बी द कंफर्ट लेवल जिसमें मार्केट ट्रेड हो रहा है। और अगर आप स्टॉक प्राइसेस भी देखेंगे ना, तो वो उसी इन दोनों लेवल्स में ही घूम रहे हैं। सो इफ यू बाय एट एनीथिंग बिलो 17,000, तो आप थोड़ा पैसा बनाते हो टिल इट रीचेस 18, और फिर वहां से मार्केट करेक्ट हो रहा है, वेदर इट इज लार्ज कैप्स और मिड कैप्स। ऑफ कोर्स एक आध ऐसा सक्सेस स्टोरी रहेगा, बट बाय एंड लार्ज इसी रेंज में मार्केट पिछले 1-1.5 महीने से घूम रहा है। क्या इसी तरह से निफ्टी बैंक पर भी आपकी कहीं कुछ खास नजर है? एक्चुअली मुझे निफ्टी बैंक काफी अच्छा लगता है, बट उसमें नियर टर्म अभी कंसर्न्स है। बट अगर आप वेरी ऑनेस्टली देखें, तो गोइंग अहेड जिस तरह के नतीजे हैं, जिस तरह की क्रेडिट ग्रोथ देखी गई है, फॉर द लॉन्गर टर्म अगर आपको एक सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टेड रहना है, तो वो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स है। अभी उसमें मेरा प्रेफरेंस ऑफ कोर्स इज मोर टुवर्ड्स प्राइवेट बैंक। सो definitely I think banks like a Kotak Bank or I mean I'm not mentioning ICICI, HDFC Bank, क्योंकि वो तो आई थिंक आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली कोटक बैंक आप देख सकते हैं ये लेवल पे। अनदर स्मॉलर बैंक दैट आई लाइक, और मुझे जहां पर मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स आर इंप्रूविंग और आगे चलकर और भी यहाँ से सुधार हो सकता है, दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक। तो वो मेरा प्रेफरेंस रहेगा। लेकिन मार्केट को PSU बैंकिंग स्पेस भी काफी पसंद है, बिकॉज यहाँ पर हमने NPAs में काफी इंप्रूवमेंट देखा है। एंड I think कि जिस तरह के people are more sort of optimistic कि यहाँ पर अच्छे ज्यादा returns बन सकते हैं। But for me that's a slightly risky trade. I would prefer to be in, as I said, in the private bank.